हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो करंट फीलिंग्स के ऊपर होगी। आज हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है, उनके दिल में इस वक्त क्या चल रहा है आपके लिए, और साथ में नेक्स्ट 24 आवर की एनर्जी चेक इन भी हम कर लेंगे कि अगले 24 घंटे में आपके इंसान की एनर्जी कैसी रहेगी। ओके, सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है आप सबके लिए, आप सब देख सकते हो। जब भी आप इस वीडियो को देखोगे, इस रीडिंग को देखोगे, उसके नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए जो मैं एनर्जी चेकिंग लास्ट में करूँगी वो एप्लीकेबल होगा। और टाइमलेस रीडिंग है तो करंट फीलिंग्स कभी भी आप देख लीजिए, एप्लीकेबल होगा। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। एंड पेड पर्सनल रीडिंग्स, एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। Okay, we have Ace of Bows, we have Three of Arrows, we have Page of Arrows, and we have Six of Stones. Okay, we have Four of Arrows. Okay, कुछ लोग के यहाँ पे डाउट्स होते हैं, वो क्लियर कर दूंगी कि आप लोगों को लगता है कि कार्ड्स गिरने से ही लेने चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। कार्ड्स गिरने के बाद अगर इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होती है, कुछ चैनलिंग होती है, तभी वो कार्ड्स ली जाती है। ऐसा नहीं है कि जो भी कार्ड गिरे वो ब्लाइंडली लेना होता है, ठीक है। सो जो प्रोफेशनल्स हैं इन सारे फील्ड्स में, उनको ज़्यादा अच्छे से पता होगा, उन्होंने ज़्यादा ईयर्स लगाया होगा, इजंट इट, मेहनत किया होगा इन सारी चीज़ों को पाने के लिए, सीखने के लिए। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा एंड प्लीज़ डोंट बी जजमेंटल। अगर आपको बिलीव हो तो आप देखिए, नहीं बिलीव हो तो यू कैन लीव और यू कैन इग्नोर, बट डोंट स्प्रेड नेगेटिविटी। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिन लोगों को हाफ नॉलेज है या उससे भी कम नॉलेज है, बट स्टिल दे बिकम सो जजमेंटल कि कुछ भी कमेंट करते हैं अनाप शनाप की। सो डोंट डू इट गाइज, ओके। डोंट वेस्ट योर प्रीशियस एनर्जी इन समथिंग नेगेटिव। ओके, सो चलिए आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो रीडिंग है ये सारे साइंस, सारे राशियों के लिए है, तो आप सब इसे देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। देखिए आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग्स है वो मुझे यहाँ पर दिख रही है हीलिंग वाली, ठीक है। आपके पर्सन विद द एस ऑफ बोज एंड द थ्री ऑफ एरोज कार्ड ये हीलिंग फेज में चल रहे हैं। इनकी जो वुंड्स हैं, इनकी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, फियर्स हैं, या फिर इनके खुद के जो टॉक्सिक ट्रेट्स हैं, वो सारे जो है ना जल रहे हैं, ठीक है। वो सारे ख़त्म हो रहे हैं इनके लाइफ से। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है कोई, जैसे कि कोई थर्ड इंसान या कोई फैमिली या कुछ इश्यूज़ हैं, ठीक है, तो वो थर्ड पार्टी भी हटती हुई नज़र आ रही है आपके पर्सन की ज़िंदगी से, ठीक है। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन कि लाइफ में एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जिससे जो चीज़ उन्हें नहीं दिख पा रही थी इस रिश्ते को लेकर, जो अच्छा वो महसूस नहीं कर पा रहे थे, जो सच वो देख नहीं पा रहे थे, ठीक है, और उससे रिलेटेड जो एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे थे, वो यह पर्सन अब डालेंगे, क्योंकि इनको बहुत सारी चीज़ों का एहसास हो रहा है करंटली, ठीक है। करंटली इनको फ्लैशबैक में ये कहीं ना कहीं जा रहे हैं, पास्ट को बहुत याद कर रहे हैं, सही गलत को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर इन्होंने क्या क्या चीज़ें करी हैं, किस तरीके से बिहेव करा है, या किस तरीके से इन्हें आपके तरफ से एनर्जीज रिसीव हुई हैं। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन करंटली हीलिंग मोड पर है, जिसके वजह से उनके एग्जिस्टिंग जो फैक्टर्स हैं जो आप दोनों के रिश्ते में दरार पैदा कर रही थी, वो फैक्टर्स हट रहे हैं, ठीक है। एंड अब आपके पर्सन कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि स्टेबिलिटी के तरफ एंड चीज़ों को बेहतर बनाने की तरफ लगा रहे हैं। आपके पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस पर्सन की जो फीलिंग्स एंड थॉट्स है वो बहुत सीरियस हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मज़े के लिए या अपने इमोशंस में आकर या फिर बहक गए हैं, ऐसा नहीं है।
ये जो अभी फ़ील कर रहे हैं अपने अंदर से, वो इनके दिल और दिमाग के बैलेंस में जो थॉट्स निकल के आ रहे हैं, इमोशंस निकल आ रहे हैं, उसे ये पर्सन फ़ील कर पा रहे हैं, ठीक है। और इनका मन हो रहा है कि नो, अब हमें जो है इस रिश्ते की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, हमें इस रिश्ते को समझना है। इन्हें कहीं न कहीं करंटली ऐसा फ़ील हो रहा है कि उन्होंने बहुत गलत समझा है इस रिश्ते को, आपको बहुत बार मौका ही नहीं दिया, चीज़ों को उस वो स्पेस ही नहीं दिया कि चीज़ें ठीक हो पाएँ या चीज़ें उन्हें समझ आ पाएँ, ठीक है। तो कहीं न कहीं मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन अब गहराई में जाकर झाँकना चाह रहे हैं कि और क्या-क्या चीज़ें हैं जो उनसे अभी तक छुपी हुई है, ठीक है। तो आजकल से मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। आपके थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, या फिर अगर आप लोग आस-पास रहते हो तो, या फिर आप दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड या रिलेटिव है तो उनके तरफ से कहीं न कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हिडन हैं जो वो फ़ील नहीं कर पाए हैं, लेकिन आप शायद फ़ील कर चुके हो। तो जो प्यार का डेप्थ है, जो विश्वास है, जो दिख नहीं रहा है उन्हें, ठीक है, जो फ़ेथ आप दोनों के रिश्ते में है, जो उन्हें मिसिंग सा लग रहा है, उन सारे चीज़ों को खरोदना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में सारी क्वालिटीज़ अच्छी हैं, बट वो अच्छी क्वालिटीज़ कहीं न कहीं दब चुकी है, ठीक है, अंदर। तो उसे निकालना होगा या उस गहराई में जाना होगा ताकि हम इस रिश्ते के एसेंस को समझ पाएँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि उनको यूनिवर्सल गाइडेंस जो अब तक मिली आ रही थी, ठीक है, कि ऐसा करो वैसा करो, लेकिन वो अब तक हो सकता है इग्नोर करते हुए आए हैं। विद द 4 ऑफ एरोज़ कार्ड यहाँ पर दिख रहा है कि अब तक वो अनदेखा करते हुए आए हैं यूनिवर्सल गाइडेंस को, बट अब उन्हें क्लियरली समझ आ रहा है, सुनाई दे रहा है यूनिवर्स की गाइडेंस। एंड स्पिरिट्स कहीं न कहीं, आपके जो स्पिरिट्स गाइड्स हैं वो कहीं न कहीं उनको आपके टुवर्ड्स पुश कर रहे हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द रिलेशनशिप। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन कहीं न कहीं उनके अंदर धीरे धीरे वो हौसला आ रहा है कि वो खड़े हो सकें एंड उठकर कुछ चीज़ों को इनिशिएट कर सकें, या एफर्ट डाल सके, या स्टैंड ले सके इस रिश्ते को लेकर। जो कॉन्फिडेंस, जो एनर्जी इनके अंदर मिसिंग थी, जिसके वजह से रुकावटें बनी हुई थी, इनके तरफ से कोई प्रोग्रेस नहीं था, वो प्रोग्रेस यूनिवर्स चाहती है कि अब आप दोनों के रिश्ते में हो जाए, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, हीलिंग फेज़ में चल रहे हैं, उनके वुंड्स ठीक हो रहे हैं। अगर ये खुद भी बहके हुए इंसान थे, जैसे कि टॉक्सिक इंसान थे, इनके अंदर रेड फ्लैग भरा हुआ था, ठीक है, इनके बर्ताव बहुत सारी जगह में बुरी थी, बुरी आदतों में फंसे हुए थे, तो उन सारी चीज़ों से भी ये इंसान निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, सो यही फीलिंग्स हैं। ये फीलिंग्स बहुत डीप है। हो सकता है कि आप इस रीडिंग को देखते वक्त फर्स्ट टाइम जब आप इस रीडिंग को देखो आपको समझ ना आए, तो आप 2 या 3 बार इस रीडिंग को, मैंने जो भी कहा है वो सुनो अच्छे से, तो आपको डीप डाउन रियलाइज़ होगा। ये जो रीडिंग है ये सिर्फ आपके सुनने के लिए नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज की जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, मैं एक्सक्लूसिवली आप सबको कह रही हूँ कि आज की जो रीडिंग है ना, वो सिर्फ आप सुनोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, आपके दिमाग के ऊपर से जा सकता है। इस रीडिंग को समझने के लिए आपको अंदर से इस रीडिंग के एसेंस को फील करना होगा। वो आप कैसे करोगे? आपको 2 से 3 बार इस रीडिंग को आराम से सुनना होगा। आँख बंद करके अगर सुनते हो तो बहुत अच्छा है, तो जाके आप महसूस कर पाओगे कि किस डेप्थ में आपके पर्सन आपके बारे में फ़ील कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। और सिर्फ अगर आप सुनोगे तो आपको थोड़ा-थोड़ा अच्छा लगेगा, फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे या फिर आप समझ नहीं पाओगे। तो आज की रीडिंग बहुत बहुत स्पेशल एंड इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि जो डेप्थ आपके पर्सन डीपली फ़ील कर रहे हैं ना आपके लिए, वो आपको भी महसूस करनी चाहिए, ठीक है? अगर आप इन्हीं इंसान के साथ अपना साथ चाहते हो तो। ये चीज़ मैं कहना चाहूँगी। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट 24 आवर में इस पर्सन की एनर्जी में क्या चेंजेस आएंगे, क्या शिफ्ट होंगे। वी हैव वर्च्यू, वी हैव स्पॉन्टेनिटी। ओके, सो देखिए नेक्स्ट 24 आवर में आप दोनों के रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग होने के चांसेस रहेंगे, और इस तरीके से होगा कि आप दोनों को पुश मिलेगा, इनकरेजमेंट मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से कि जाओ इस इंसान को माफ़ करो या इस इंसान को अपनाओ।
या इनके साथ नई शुरुआत करने के लिए कुछ मेहनत करो, तो आप दोनों को वो पुश मिलेगा, ठीक है, जहाँ जिसकी वजह से आप भी 2 कदम उनके करीब जा पाओगे और आपके पर्सन भी 2 करीब आपके करीब आ पाएंगे। मूवमेंट्स दोनों में होंगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। जो मेंटल कॉन्स्टेंट्स है, रुकावटें हैं दिमागी तौर पर कि नहीं कर सकता, नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकता, चाहे वो आपके तरफ से हो, उनके तरफ से हो, बट वो चीज़ मुझे यहाँ पर डाइल्यूट होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। न्यू सिचुएशंस क्रिएट होंगे, आपके पर्सन जो है प्रायोरिटी देंगे नेक्स्ट 24 आवर में अपने इमोशंस को, अपने लव को, आपको, जिसके वजह से उनके अंदर वो क्षमता वो फील करेंगे कि हाँ, कोई एक एनर्जी है जो उन्हें अब हेल्प कर रही है, जो अब तक मिसिंग थी आप उनके लाइफ से, आप दोनों के रिश्ते से, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि एक न्यू सिचुएशन नेक्स्ट 24 आवर में आप दोनों के रिश्ते में ज़रूर से ज़रूर क्रिएट होगी, जो कि इस रिश्ते की ग्रोथ करवाएगी। अब ये सिचुएशन किसी भी तरीके का हो सकता है कि ये इंसान अपने फैमिली के सामने आपके प्रति स्टैंड ले, या सोसाइटी के सामने स्टैंड ले, या फिर हो सकता है कुछ सच्चाई के बारे में ये आपसे कहें, ठीक है, या फिर हो सकता है आपको ये प्रपोज करें, या आपके साथ झगड़ा फिक्स करें, कुछ भी हो सकता है। अलग अलग लोगों की सिचुएशंस अलग अलग होंगी, तो कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी यहाँ पर अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंगली समझ सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो आपके जो पर्सन है ना, वो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि एक माया जाल से निकल के आ रहे हैं, एक स्टकनेस से निकल के आ रहे हैं। कोई भी नेगेटिविटी है वो मुझे दिख रहा है कि इनके अंदर से दूर हो रही है, ठीक है। एंड यस, डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि एक डीले फेज से, एक स्टैगनेंट फेज से निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको ये गाइडेंस मिल रहा है कि आपने बहुत कुछ करा है अब तक। आपने हो सकता है बहुत प्रेयर्स करी, बहुत प्यार दिया, बहुत प्रेयर्स करा, बहुत कुछ ट्राई किया, मैनिफेस्टेशन टेक्निक, स्पेल वगैरह वगैरह, पूजा पाठ, कुछ भी, बहुत कुछ आपने ट्राई किया। यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि अभी आप जितना कर सकते थे उतना आपने कर दिया है, अब बस आप वेट करो, ठीक है। अब बस आप देखो कि कैसे आपके कर्मों के अच्छे फल आपको मिलते हैं। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि अभी का जो वक्त है वो आपका अब परेशान होने का नहीं है, या ज़्यादा एफर्ट डालने का नहीं है। अब आपको बस बैठना है, आराम करना है, और आराम से रिसीविंग मोड पे आना है, जहाँ पे अच्छी चीज़ें अगर आए तो आप उसे ईजिली रिसीव कर पाओ, ठीक है। तो ये एक गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से क्लियर मैसेज, गाइडेंस से भी ज़्यादा मुझे यहाँ दिख रहा है क्लियर मैसेज, कि ये मुझे एक चैनल हो रहा है कि भगवान ने आपकी सुन ली, भगवान ने आपकी सुन ली, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। सो ज़रूर इस फीलिंग को कंसीडर कीजिएगा, एंड ज़रूर कमेंट सेक्शन में थैंक यू गॉड लिखिएगा, क्योंकि भगवान के बिना हम कुछ भी नहीं है। चैनल, यू आर चैनल थ्रू विच हीलिंग एनर्जी रीचेस द वर्ल्ड। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर यूनिवर्स बताना चाह रही है कि आपके पर्सन करंटली जो हीलिंग फेज से गुजर रहे हैं वो इसी वजह से हो पा रहे हैं क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन रहा है, आपकी शिद्दत रही है, आपके मन की शुद्धता रही है, आपके मन का प्यार रहा है, जिसके वजह से ये एक एनर्जी का लिंक क्रिएट हो पाया है कि आपने जो चाहा वो हो रहा है, और आपके पर्सन सुधर रहे हैं, या उनके अंदर हीलिंग आ रही है, जो जिस भी वर्ड में आप समझना चाहो, ठीक है। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।